दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। क्या हुआ माँ जी, वो बात का आप अपने प्रॉपर्टी के हिस्से हमें ही तो दे रहे हैं ना। चलो, अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो बहुत टाइम है, लेकिन जल्द ही हमें मिल जाएगी, हम बड़े हैं। अगर तुम बड़े हो तो हम भी छोटा है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी की लालच। अगर तुम बड़े हो, आप बड़े हो, तो क्या आप सारी प्रॉपर्टी ले लोगे क्या? हमें कुछ नहीं हिस्सा देना? हम क्या इस परिवार के नहीं है क्या? वरुण, शिवानी, नेहा, रोहन, आरती और शिवनाथ जी सभी लोग मिलके पुणे में एक बड़े से घर में रहा करते थे। एक बात जान लीजिए, सारी प्रॉपर्टी आपके बड़े बेटे और आपकी बड़ी बहू को नहीं मिलेगा। हम भी यहाँ पे हैं। अगर आपने हमें कुछ भी नहीं दिया तो जान लीजिए माँ जी, हम दोनों इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। हम दोनों देखते हैं आप कैसे रहते हैं। ओहो माँ जी, एक बार कान खोल के सुन लीजिए बात। अगर आप सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे को कर दोगे तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। आपके पास रात तक का समय, आपको जो सोचना है सोच लेना कि किसकी प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी किसको दोगे। दिन ढल गया और रात हो गई। रात के 11 बज रहे थे। शिवनाथ और आरती जी दोनों की आंखों से नींद उड़ सी गई थी, इसलिए वो सोफे पे बैठ के कुछ बातें करने लग जाते हैं। लेकिन आरती और शिवनाथ को कहाँ पता था कि उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं छुप के उन दोनों की बातें सुन रही है। वैसे वो दोनों वरुण और शिवानी, साथ में नेहा और सभी लोग मिलके आमने सामने ही शिवनाथ और आरती की बातें सुन रहे थे, लेकिन अंधेरे में एक दूसरे की शक्ल को पहचान नहीं पा रहे थे। पता नहीं ऐसे क्या बोला शिवनाथ और आरती जी ने जो शिवानी और वरुण के कानों में पड़ा, साथ ही साथ नेहा और रोहन के भी कानों पे पड़ा। वो सुन के पता नहीं उनको क्या होगा। फिर अगले दिन माँ जी, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं और अपने जहाँ हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, बड़ा होकर भी हम अब इस घर में रहने का में क्या मतलब हो सकता है। हम जा रहे हैं कहीं और रहने। सुनिए माँ जी, हम भी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। रहिएगा माँ जी, आप अकेला। हमारा कौन सा घर जहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी तक नहीं मिल सकती, वो घर हमारा नहीं हो सकता। आरती और शिवनाथ जी पूरी तरीके से टूट गए थे, क्योंकि उन दोनों के दोनों बेटे और दोनों बहुएं उनसे बिछड़ गए थे। ये क्या हो गया? एक प्रॉपर्टी के लिए मेरा घर तो पूरा बिखर गया। मत रो आरती, हमारी नसीब में ये सब था। अब चलो छोड़ो, रात में तुम्हारी जगह बताई थी, चलो वहाँ भी पहले चल देते हैं। आरती और शिवनाथ के घर से उनके दोनों बहुएं और दोनों बेटे जल्दी निकल जाते हैं। फिर कुछ ही देर में बड़ा बेटा और उसकी बड़ी बहू एक बड़े से घर के आगे आ जाते हैं, और उधर छोटा बेटा और उसकी छोटी बहू ने भी अच्छे से शिफ्ट करके मजे कर रहे होते हैं। और उधर बड़े बेटे वरुण के घर देख रहे हैं आप, हम अकेले रहेंगे, मजे से रहेंगे, अपना खर्चे खुद, पैसों की बहुत बचत होगी, बड़ा मजा आएगा। और बस कुछ ही दिन अगर हम यहाँ पे रहेंगे ना, माँ जी जल्दी से ही सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगी। मैं तो उस नागिन नेहा का भी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मुंह उठा के चली आई है प्रॉपर्टी मांगने है। अब मैं उसका बारे में सोच अपना दिमाग क्यों खराब करूँ। और उधर आरती और शिवनाथ जी के घर में जो हमने किया है वो ठीक तो है ना? देखते हैं क्या होता है आगे।
टेस्टी है ना पास्ता। ऐसे ही काफी सारी बातें नेहा और रोहन कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पे एक सफेद रंग की साड़ी पहनी एक अजीब से रंग वाली चुड़ैल वहां पे आ गई। डार्लिंग चलो सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।